इस समय विश्व में दो ऐसे स्थानों पर विश्व के सामने एक भयानक संकट खड़ा हो गया है और उसी संकट की कड़ी में हम एक ऐसे विवाद पर बात करेंगे और आपको वो सब बताएंगे जो आप जानने के इच्छुक हैं। आप इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ। और विश्व के सामने जो एक भयंकर संकट खड़ा हो गया है, उस संकट से निपटा जा सकता है या नहीं, क्या होने वाला है इस संकट का परिणाम, उसके बारे में जानिए दोस्तों। हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, एक बार फिर से गर्मा गया है और इस बार इतना ज़्यादा गर्मा गया है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें किसकी ज़्यादा गलती है, इजराइल की या फिलिस्तीन की? इसमें हमास क्या है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक और यरूशलेम में विवाद क्या है? किसकी गलती है, इजराइल की या फिलिस्तीन की? यरूशलेम क्या है और जो कि मुस्लिमों का एक तीसरा पवित्र स्थान है वो कौन सा है? कौन कौन सी तीन शक्तियां हैं जो वहां अपना अधिकार क्षेत्र जमा रही हैं और अपना हक जमाती हैं? जानिए सब कुछ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें आप। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आज आपको सब कुछ वो मालूम पड़ जाएगा जो आप जानने के इच्छुक हैं कि क्यों ये सब विवाद हो रहा है, क्या इस विवाद की जड़ है, क्या ये खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर ये युद्ध हुआ है तो इसका परिणाम किस हद तक जा सकता है। समझते हैं दोस्तों, इसमें भारत का पक्ष क्या रहने वाला है, सब कुछ जानिए। मिडिल ईस्ट में आता है इजराइल और फिलिस्तीन, एशिया का लास्ट क्षेत्र जो मुस्लिम देशों के बीच में है। यहाँ ज्यादातर देश मुस्लिम हैं। ये सारा खेल इंग्लैंड का खेला हुआ है और उन्होंने जैसे हमारे देश के टुकड़े कर दिए, उसी तरीके से उनके द्वारा बोया गया ये बीज धीरे धीरे फलीभूत होते हुए आज विश्व के सामने एक संकट पैदा कर रहा है। इन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल को इस तरह से बसा दिया कि अब जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के टुकड़े करके दो साइड में पाकिस्तान खड़ा कर दिया था, वो तो हमारी इच्छा शक्ति थी कि हमने एक साइड में बांग्लादेश बना दिया और हमने अपने आप को बचा लिया। और उसी तरह का कुछ विवाद है, जानिए इस विवाद के बारे में पूरी तरह से। ये लड़ाई जानबूझकर लड़ाई जा रही है दोस्तों, आप समझिए पर्दे के पीछे का खेल क्या है। 1948 में इजराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था दोस्तों। इंग्लैंड ने इसको 1948 में बसाया यूएनओ का सहारा लेकर। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना कर दी, जो कभी पूरा मुसलमानों का एक देश फिलिस्तीन हुआ करता था। उसके कुछ हिस्से में इजराइल को यूएनओ की सहायता से इंग्लैंड ने बसा दिया, जिसके 100% हिस्से में से 48% क्षेत्र फिलिस्तीन को और 44% क्षेत्र पर इजराइल को बसा दिया, जबकि बाकी बचा 8% क्षेत्र जो यरूशलेम का क्षेत्र आता है और जो कि राजधानी थी उस एरिया की, वो यूएनओ ने अपने अंडर में ले ली। मगर अरब देशों ने इसका विरोध किया और इसकी स्थापना को मान्यता नहीं दी और स्थापना के साथ ही वहां पर युद्ध शुरू हो गया। इस लड़ाई में इजराइल के यहूदियों ने 6 अरब देशों को अकेले परास्त कर दिया दोस्तों, क्योंकि अरब देश जो है वो एक जंग की तरह इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जबकि इजराइल के यहूदी लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि संसार में उनके लिए इस जगह से अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो अपने जीवन का अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं यरूशलेम के बारे में। यह 3 धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है, जहां ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ था। वहीं यहूदी लोग यरूशलेम को अपनी जन्मभूमि मानते हैं और मुस्लिम लोगों का तीसरा सबसे पवित्र अलास्का मस्जिद यही यरूशलेम के पास ही है। तो दोस्तों, 3 धर्म के लोग इस भूमि को अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं और ये बहुत बड़ा विवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है उस क्षेत्र की जमीन पर है, अपने प्रभुत्व की लड़ाई है
और आप समझिए 1948 में जहां केवल 100% क्षेत्र पर फिलिस्तीन था, 1947 यूएनओ के एक घटिया प्लान के तहत इस क्षेत्र का बंटवारा हो जाता है। और जैसे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाता है। अब इजराइल ने विस्तारवादी नीति के तहत फिलिस्तीन को तोड़ते हुए काफी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जो कि 100% कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, 44% जो इजराइल था। मगर हालात ये है कि वहाँ फिलिस्तीन का केवल लेते देते 12% क्षेत्र मात्र बचा पाई है फिलिस्तीन। अब जब फिलिस्तीनियों का क्षेत्र कम पड़ता जा रहा है तो मेंटली दबाव बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि फिलिस्तीनियों को इजराइल ने इस प्रकार झकझोर दिया है कि फिलिस्तीनियों के पास ना हथियार हैं, ना सेना है, ना आर्मी है। इतने प्रतिबंध इजराइल ने लगाए हुए हैं कि वहाँ ना आर्मी रख सकती है फिलिस्तीन, ना ही हथियार रख सकती है और ना ही वायुसेना रख सकती है। सब कुछ तो इजराइल के पास सब कुछ है। वो सेल्फ डिफेंस के मामले में सबसे आगे देशों में से अग्रणी देश है। लेकिन फिर अगर फिलिस्तीन के पास कुछ भी नहीं है तो ये विवाद कहाँ से पैदा हो रही है? समझिए दोस्तों, फिलिस्तीन के पास अगर हथियार है ही नहीं तो हमला कौन कर रहा है? तो वो है हमास। अब हम इस बारे में जानिए। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार जंग लड़ रहा है। अब की बार उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। इस बार इजराइल को उन्होंने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है और जब ये युद्ध हो गया है, इजराइल के इलाकों में भयानक तबाही मचाई है और इस कारण से अब इजराइल हमास को मिटा देने के उद्देश्य से भयंकर बमबारी कर रहा है। और इस बार फिलिस्तीन का कितना एरिया बच पाएगा ये नहीं, अभी इस पर कुछ कहना जद्दोजहद जल्दी होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब जानिए हमास पैदा कैसे हुआ। यह इस्लामी चरमपंथी संगठन है। इसका गठन 1987 में एक जन आंदोलन से हुआ। इसके बाद से हमास ने फिलिस्तीनी कब्जा वाले क्षेत्र से इजरायली सेना को हटाने के लिए निरंतर संघर्ष चलाती आ रही है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है। यह पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। हमास की दो इकाइयां हैं। शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस संगठन की राजनीतिक और सशस्त्र इकाइयां हैं। राजनीतिक इकाई में पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी में अस्पताल और स्कूल बनवाए हैं। इस संगठन ने यहाँ स्थानीय लोगों की सामाजिक और धार्मिक मामलों में सहायता करता है। यह हमास की सशस्त्र इकाई इजरायली ठिकानों पर बमबारी और हमले करती है और वो इजरायली सेना से लोहा लेती है। अब जानते हैं दोस्तों गाजा पट्टी के बारे में। क्या है गाजा पट्टी? भूमध्य सागर के बीच में बसा एक छोटा सा क्षेत्र जिसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वालों क्षेत्रों में माना जाता है। आतंकी इस्लामी फिलिस्तीनी संगठन हमास गाजा से ही इजराइल पर हमले करता रहता है। गाजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी एवं 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यहाँ भारी जनसंख्या वाला क्षेत्र है जहाँ कम से कम 20 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। कहानी गाजा पट्टी की ऐसी है कि मात्र छोटा सा एरिया है, 41 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिस पर इजराइल और हमास एक दूसरे के बीच में खूनी जंग चला रहे हैं और उस गाजा पट्टी ने ही यहाँ पर एक अशांति पैदा की हुई है। हालिया में हमास द्वारा चौतरफा हमला करते हुए इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई है और इजराइल के काफ़ी नागरिक मारे जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को बंधक बनाया जा चुका है। इस बार की जंग बहुत भयानक और विनाशकारी होने वाली है।
जहां विश्व की कई महाशक्तियां दो गुटों में बट गई हैं, हमास को यह गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। इजराइल वायुसेना गाजा पट्टी पर हमास के आतंकवादी ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर रही है और हमास को मिटा देने के इरादे से दोस्तों इस बार कोई खैर कसर नहीं छोड़ने वाली। हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वहां के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बेबस बच्चे और बेबस फलस्तीनी जिनके पास ना सेना है, ना आर्मी है, ना वायुसेना है, ना हथियार हैं, वो क्या पत्थर और लाठियों से अपना बचाव कर पाएंगे। अब मुस्लिम देश हमास के समर्थन में आ रहे हैं, जबकि विश्व की बड़ी महाशक्तियां इजराइल के साथ हैं, जिसमें से अमेरिका, भारत, पोलैंड, ब्रिटेन, मिस्र, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और भी बड़ी महाशक्तियां इजराइल के फेवर में हैं। इजराइल के साथ काफी नामचीन बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और इजराइल अपने आप में एक बड़ी सशक्त और सेना से सुसज्जित महाशक्ति है। इस बार यह युद्ध बड़ी भारी तबाही मचाने वाला है, विश्व की महाशक्ति को आमने सामने करने वाला है और विश्व को दो गुटों में बांट चुका है। इसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। दोस्तों, इजराइल की रणनीति भी साफ है। वह सोचता है जब जब हमास पत्थर फोड़ी करता है, जब जब आत्मघाती कदम उठाता है, इजराइल एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, जबकि हर बार हार फिलिस्तीन की होती है, हर बार हमास को मुंह की खानी पड़ती है और अगर ऐसा चलता रहा तो किसी दिन फिलिस्तीन नाम ही मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। दोस्तों, जेरूसलम ना ही इजराइल का है ना ही फिलिस्तीन का है, मगर यूएनओ का अधिकार नाम मात्र का है। इजराइल धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। जेरूसलम जो कि 8% क्षेत्र था जो यूएनओ ने अपने क्षेत्र में लिया था, वो नाम मात्र का अधिकार यूएनओ का है। बाकी में धीरे धीरे इजराइल उस पर भी कब्जा करता जा रहा है। विवाद समझिए दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि विवाद अचानक से पैदा हो जाता है। कभी भी विवाद के पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई घटना जरूर रही होती है, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। जेरूसलम के पास ही एक जगह है, उसको बोलते हैं शाहजारा नामक स्थान है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं उन्हें यह जगह खाली करनी पड़ेगी। अब ये जगह क्यों खाली करनी पड़ेगी? क्योंकि यह जगह यहूदियों के द्वारा खरीदी गई जमीन पर फिलिस्तीनियों का डेरा जमाए हुए है और लगभग 150 साल पहले इंग्लैंड ने जब यहाँ पर इजराइल को बसाने की बात यहूदियों से कही, तब यहाँ यहूदियों ने मोटे दामों पर अरब लोगों से ये जमीन खरीदी थी और आज वहाँ फिलिस्तीनियों का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस खरीदी हुई जमीन को खाली करने का आदेश दिया और बवाल की शुरुआत वहीं से हो जाती है, क्योंकि अरब देशों का समर्थन प्राप्त है हमास को और कुछ फिलिस्तीनी उस जगह को खाली नहीं करना चाहते, जबकि इजराइल ने ज़बरदस्ती शाहजारा के पास ही अलास्का मस्जिद भी है और वहाँ से वो एरिया इजराइल ने ज़बरदस्ती खाली करवाया और विवाद वहीं से शुरू हो गया। अभी तक दोस्तों 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2011 और बीच में कुछ छोटे मोटे युद्धों को छोड़कर अब 2023 में एक भयंकर युद्ध हुआ रहा है। जब हमास ने ये नजाकत की है, तब तक फिलिस्तीन का थोड़ा एरिया इजराइल ने कब्जा लिया। दोस्तों, वेस्टर्न बैंक का अरब समर्थित क्षेत्र यहाँ भी विरोध होता है, मगर यहाँ शांति से विरोध होता है। वेस्टर्न बैंक का जो एरिया है, जहाँ यरूशलेम और शाहजारा और अलास्का जो मस्जिद है, वो जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो फिलिस्तीनी जो बस रहे हैं, उसको जो अरब ने समर्थित वो क्षेत्र है, वो शांति से विरोध करता है इजराइल का। वो कहता है कि हमें जीने दो और आप भी जीजिए,
लेकिन जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है दोस्तों, वो ईरान समर्थित क्षेत्र है और कुछ ऐसे अरब देश हैं जो हमास को समर्थन दे रहे हैं और असली जड़ इस युद्ध की और इस विवाद की इजरायली सेना के साथ हमास का ये जो विरोधाभास है यही है दोस्तों। हमास इजराइल पर अब तक लगभग 2000 रॉकेट दाग चुका है। अब की बार हमास ने इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने रॉकेट आखिर हमास के पास आते कहां से हैं, क्योंकि जो गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से चारों तरफ से इजराइल के मजबूत डिफेंस सिस्टम के कवर एरिया में आता है और इजराइल की सैन्य शक्ति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी इतने रॉकेट कहां से हमास के पास आते हैं, तो दोस्तों जानिए। गाजा पट्टी का कुछ क्षेत्र मिस्र से लगता है और उसी के रास्ते ये लोग हथियार जुटा लेते हैं। मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप गाजा से लगे होने के कारण इजरायली सेना इस क्षेत्र में रुकावट पैदा नहीं कर पाती और ईरान इनको कासम रॉकेट सप्लाई कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने रॉकेट दागने के बाद भी इजराइल को इतना कम नुकसान कैसे होता है। तो दोस्तों, इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे मजबूत सिस्टम माना जाता है, मगर यह एक साथ हमास द्वारा 300-400 रॉकेट दागे जाते हैं, जिसके कारण 10-20 रॉकेट इजराइल के क्षेत्र में गिरते हैं और वहां तबाही हो जाती है। और तब इजराइल जो उस विद्रोह को और तब उसका जब इजराइल मुंह तोड़ जवाब देती है तो भारी और भयानक बमबारी होती है और आम जनता को भारी नुकसान पहुंचता है। अब जब जंग होती है तो फिलिस्तीनी लोग बिना बात मारे जाते हैं, क्योंकि उनके पास बचाव के लिए पत्थर और लाठी के अलावा कुछ भी नहीं है। ना उनके पास सेना है, ना उनके पास आर्मी है, ना उनके पास वायुसेना है। दोस्तों समझिए, इजराइल से जीतना असंभव है। तो इस समस्या का हल क्या है? और अगर बात करें दोनों में सही कौन है, तो देखो, जमीन तो फिलिस्तीन की थी, मगर इजराइल को इंग्लैंड ने वहां पर यूएनओ की सहायता से बसा दिया। अब इजराइल का विश्व में कोई और स्थान नहीं है, इसलिए ये लड़ाई उनके अस्तित्व की है। और इसकी लड़ाई, जो लड़ाई है हमास की, वो जिद वाली लड़ाई है। तो समस्या का हल है कि हमास को कॉम्प्रोमाइज इजराइल के साथ करके चलना चाहिए। इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इजराइल ना यूएनओ से डरता है, ना विश्व में कोई शक्ति है जो उसे डरा सकती है, क्योंकि इजराइल का सेल्फ डिपेंडेंट देश है। उसके पास हर मर्ज की अपनी एक अलग दवा है। यूएनओ भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ज़्यादातर महाशक्ति इजराइल के साथ हैं, जबकि अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए हकीकत में ये है कि यहूदियों पर बहुत अन्याय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, पर वर्तमान में यहूदियों ने अपनी पढ़ाई और लिखाई पर ध्यान देते हुए टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया और उस पर काम किया और आज अपने सेल्फ डिफेंस को इस तरह से डेवलप किया है कि वो पूरा देश सेल्फ डिपेंडेंट है। 1 करोड़ की आबादी वाला इजराइल बहुत पावरफुल देश है। अरब देशों को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें, ना कि इस विवाद को बढ़ावा दें। अगर ऐसा हुआ तो विश्व 2 महाशक्तियों में बंट जाएगा और विश्व युद्ध होने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये विवाद
क्यों पनपा है, इस विवाद की आखिर जड़ क्या है और इस समस्या का समाधान हल क्या है, इसका समाधान इतना आसान है या नहीं, आप अपने विवेक से जान रहे होंगे, पर अभी लगता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द फिलिस्तीन नाम की जो जगह थी वो संसार के नक्शे से मिट जाने वाली है। और ये हमास नाम की जो संस्था है, जो आतंकवादी संगठन है, इसके खिलाफ बहुत सी महाशक्तियां लगी हुई हैं। अरब देशों का जो ये समर्थन है, जो ये जंग है, वो विश्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। ये हमास और फिलिस्तीन का मिट जाने का रास्ता आ गया दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।